हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है मेजर इवेंट्स इन हिस्ट्री। तो फ्रेंड्स, काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, इस वीडियो में जो है ना, जैसे कि आप जानते हैं, हिस्ट्री के 3 पोर्शंस हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो इन तीनों पोर्शन में जो मेजर इवेंट्स हुए हैं उन सभी को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्टेड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए मोस्ट बेनिफिशियल वीडियो है, क्योंकि जो भी PYQ क्वेश्चंस है वो भी मैंने आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड किए हुए हैं। डेफिनेटली हर एक क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, और विथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन भी करने वाली हूँ। तो पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं और डिस्कस कर लेते हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, व्हेन डिड द इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप अप्रॉक्सीमेटली। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विकास लगभग कब हुआ था, आपको बताना है। तो जब हम पढ़ते हैं हिस्ट्री, तो सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री में फ्रेंड्स इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ना, ये डेवलप हुआ था अराउंड 2500 टू 1800 BC। डिटेल में बात करते हैं यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। द इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो इसे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, वाज वन ऑफ द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट अर्बन सिविलाइजेशंस। It flourished in the northwestern regions of South Asia, present-day Pakistan and northwest India, from approximately 2500 BC to 1800 BC। तो ये वन ऑफ द अर्लीस्ट अर्बन सिविलाइजेशन है, और ये कहाँ पर थी? तो ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, ये नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ साउथ एशिया में थी, जैसे कि पाकिस्तान हो गया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, यहाँ पर ये सेटल हुआ करते थे। और अप्रॉक्सीमेटली डेट किया जाता है, ये थे फ्रॉम 2500 BC टू 1800 BC। ओके, अगला क्वेश्चन, द वैदिक पीरियड नोन एज इन इंडियन हिस्ट्री एज द पीरियड ऑफ क्रिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ वेद लिटरेचर स्पैंड फ्रॉम। तो वैदिक काल, जिसे भारतीय इतिहास में वेद साहित्य के निर्माण और विकास के काल के रूप में जाना जाता है, ये कब से कब तक फैला हुआ है? तो ये था फ्रॉम 1500 BC टू 600 BC। बात कर लें वैदिक पीरियड के बारे में डिटेल में। द वैदिक पीरियड स्पैन्स फ्रॉम 1500 BC टू 600 BC, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो ये 2 पार्ट्स में थे, एक अर्ली वैदिक पार्ट हो गया और दूसरा है लेट वैदिक पीरियड। तो अर्ली वैदिक पीरियड जो है ये था फ्रॉम 1500 टू 1000 BC, एंड लेट वैदिक पीरियड था फ्रॉम 1000 टू 600 BC। द अर्ली वैदिक पीरियड इज प्राइमरीली नोन फॉर द composition of the Rigved, and its economy was based on animal husbandry, while the late Vedic period saw the composition of Yajurved, Samved and Atharved, and society became agriculturally dominant। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे पार्ट्स हैं वैदिक पीरियड के। तो अर्ली वैदिक पीरियड में फ्रेंड्स ऋग्वेद का कंपोजिशन हुआ, और यहाँ पे जो मेजर इकोनॉमी थी, राइट, ये हुआ करती थी एनिमल हस्बेंड्री। बट जो लेट वैदिक पीरियड जब आया, यहाँ पे यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का कंपोजिशन हुआ, और यहाँ पर मेजर सोर्स ऑफ इनकम हुआ करता था एग्रीकल्चर। ऑल राइट, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पीरियड ऑफ गौतम बुद्ध एरा। तो गौतम बुद्ध का काल की अवधि क्या है? तो इनका टाइम पीरियड रहा है 563 BC टू 483 BC। देखिए, इनके बारे में बात करें। ही वॉज बॉर्न इन लुम्बिनी इन प्रेजेंट डे नेपाल एंड डाइड इन कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, जो कि प्रेजेंट नेपाल में है, और इनकी डेथ हुई थी कुशीनगर, जो कि है इन उत्तर प्रदेश। तो बुद्धिज़्म से काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं फ्रेंड्स, तो इनके बारे में भी डिटेल में हम आगे क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द पीरियड ऑफ लॉर्ड महावीर्स एरा। भगवान महावीर की काल की अवधि क्या है? तो लॉर्ड महावीर की एरा रही है 540 BC टू 468 BC। लॉर्ड महावीर फ्रेंड्स 24th एंड लास्ट तीर्थनकार थे जैनिज्म के, हुज ओरिजिनल नेम वॉज वर्धमान। ही वॉज बॉर्न इन 540 BC इन कुंदाग्राम नियर वैशाली इन बिहार। बिम्बिसार, who belonged to हरियाणा डायनेस्टी, reigned from approximately when to when। तो बिम्बिसार जो कि हरियाणा डायनेस्टी से थे, ये इनका शासनकाल लगभग कब से कब तक रहा है? तो इनकी जो रेन है ये थी फ्रॉम 544 BC टू 492 BC। हरियाणा डायनेस्टी के फाउंडर थे बिम्बिसार, जिन्होंने यहाँ पे मगध एम्पायर को रूल किया था 544 BC से 492 BC तक। ही वॉज नोन एज कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्ध एंड इम्पॉर्टेंट मगध रूलर, उस कैपिटल वॉज गिरिव्रजा। तो यहाँ पे देखिए, इनको यहाँ पे कहा जाता है, माना जाता है कि ये बुद्ध के कंटेम्प्ररी थे। ओके,
आगे बढ़ेंगे और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड अलेक्जेंडर इन्वेड इंडिया? सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया? वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार कर लीजिए, 326 BC। तो अलेक्जेंडर ने इंडिया में इन्वेड किया था 326 BC में। दिस इन्वेजन ऑकर्ड व्हेन अलेक्जेंडर क्रॉस्ड द इंडस रिवर एंड फॉट द फेमस बैटल ऑफ हिडैप्सिस अगेंस्ट किंग पोरस इन पंजाब रीजन। तो जैसे ही इन्होंने इन्वेड किया था इंडस रिवर को क्रॉस करके, यहाँ पे एक फेमस जो बैटल हमने पढ़ा हुआ है, जो दैट इज बैटल ऑफ हिडैप्सिस हुआ था। किसके अगेंस्ट? ये हुआ था अगेंस्ट किंग पोरस। और कहाँ पर हुआ था? ये पंजाब के रीजन में लड़ा गया था। इन विच ईयर डिड चंद्रगुप्त मौर्य बिकम द रूलर ऑफ मौर्य एम्पायर? चंद्रगुप्त मौर्य किस वर्ष मौर्य साम्राज्य के शासक बने थे? करेक्ट आंसर 322 BC। तो इन्होंने जो है फ्रेंड्स यहाँ पे डिफीट किया था नंदा रूलर धननंदा को, और इसके बाद इन्होंने मौर्य एम्पायर को स्टैब्लिश किया। ही कैप्चर्ड पाटलिपुत्र इन 322 BC अंडर द गाइडेंस ऑफ हिज मेंटर एंड एडवाइजर चाणक्य। तो इन्होंने पाटलिपुत्र को कैप्चर किया 322 BC में अंडर द गाइडेंस ऑफ हिज मेंटर। इनके मेंटर कौन थे? ये थे चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। इन विच ईयर डिड अशोक कनकर कलिंगा? तो अशोक ने कलिंग पर विजय किस वर्ष हुई? तो इन्होंने कलिंग को कनकर किया था 261 BC में। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, द कलिंग कनकेस्ट ऑफ एम्परर अशोक टुक प्लेस इन 261 BC when the Maurya Empire invaded the kingdom of Kaling, part of modern Odisha and Andhra Pradesh. When did Vikram Samvat start? विक्रम संवत कब शुरू हुआ? करेक्ट आंसर 57 BC। बात करें हैं क्या, ये देखिए, द विक्रम संवत बिगेन इन 57 BC established by King विक्रमादित्य। द विक्रम संवत इज ऑल्सो कंसिडर्ड द ऑफिशियल कैलेंडर ऑफ नेपाल। तो ये नेपाल का ऑफिशियल कैलेंडर भी है। इन विच ईयर डिड शाका संवत बिगिन? तो शक संवत ये किस वर्ष शुरू हुआ है? तो ये 78 AD में शुरू हुआ है। ये एक हिस्टोरिकल कैलेंडर सिस्टम है, और इंडिया में जो ऑफिशियल सिविल कैलेंडर है ये भी साका एरा है, और इसे अडॉप्ट किया गया था 1957 में। आगे बढ़ेंगे, व्हाट वाज द पीरियड ऑफ रूल ऑफ किंग हर्षवर्धन? राजा हर्षवर्धन ने इनके शासन की अवधि आपको बतानी है। तो किंग हर्षवर्धन का रेन रहा था फ्रॉम 606 to 647 BC। He was one of the largest great emperor of North India and established his capital at कन्नौज। तो ये लास्ट ग्रेट एम्परर्स में से एक थे, और इन्होंने अपना कैपिटल कन्नौज रखा था। His reign is documented in हर्षचरिता written by a poet बाणभट्ट। तो इनकी यहाँ पे जो रेन है इसके बारे में हर्षचरिता में बताई गई है, जिसको बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। When did the Arabs first attack सिंध? अरबों ने सिंध पर कब आक्रमण किया था? राइट आंसर 712 AD। The Arabs first invaded Sindh in 712 AD, led by Muhammad bin Qasim. This was against Raja Dahir, then ruler of Sindh. In which century did Al-Biruni of Uzbekistan visit India? उज्बेकिस्तान के अल-बिरूनी ने किस शताब्दी में भारत की यात्रा की थी? तो इन्होंने इंडिया को 11th सेंचुरी में ट्रैवल किया था। Al-Biruni was a traveler from Khwarezm region of Uzbekistan who visited India in the 11th century. He wrote an important book, Kitab-ul-Hind, which provides a detailed description of medieval India. तो इनके द्वारा एक बुक भी लिखी गई है जिसका नाम है किताब-उल-हिंद, जिसमें इंडिया के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया गया। बेसिकली मिडाइवल इंडिया जो है इसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। मोहम्मद गजनवी अटैक्ड इंडिया 17 टाइम्स बिटवीन विच ईयर्स? महमूद गजनवी ने किस वर्ष के बीच भारत पर 17 बार आक्रमण किया? करेक्ट आंसर 1000 AD to 1027 AD। His most famous and destructive attack was on the Somnath temple in 1025 AD, where he plundered the temple and carried away vast quantities of wealth. Next question, when was the first battle of Tarain fought? तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? तो इसको फाइट किया गया था इन 1191। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, बात करें डिटेल में किसके बीच में ये लड़ा गया था। देखिए, द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन वॉज फॉट बिटवीन पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ये लड़ा गया था 1191 AD में। दिस बैटल टुक प्लेस इन
तरौरी तराइन इन प्रेजेंट डे हरियाणा इन विच पृथ्वीराज चौहान्स आर्मी डिफीटेड मोहम्मद गोरीज आर्मी। तो यहाँ पे जीत पृथ्वीराज चौहान की हुई थी। प्रेजेंट डे हरियाणा में जो तराइन तरौरी एरिया है यहाँ पर इसे लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, इन विच ईयर वॉज द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन फॉट। तो ठीक नेक्स्ट ईयर यानी कि 1192 AD में सेकेंड बैटल ऑफ तराइन हुआ था। और ये किसके बीच में लड़ा गया? अगेन ये मोहम्मद गोरी एंड पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था। मोहम्मद गोरी वॉज विक्टोरियस इन दिस बैटल एंड डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान, लेइंग द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। तो प्रीवियस यानी कि फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान जीते थे, बट सेकेंड बैटल ऑफ तराइन जब हुआ तो फ्रेंड्स यहाँ पे मोहम्मद गोरी की जीत हुई और इसके साथ जो है मुस्लिम रूल इंडिया में शुरू हुआ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द बैटल ऑफ चंदावर फॉट बिटवीन मोहम्मद गोरी एंड जयचंद। चंदावर का युद्ध किस वर्ष मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में लड़ा गया था? तो ये 1194 AD में लड़ा गया था। किसके बीच में लड़ा गया? ये मोहम्मद गोरी एंड किंग जयचंद जो कि रूलर थे गढ़वाल डायनेस्टी जो कि कन्नौज की थी, इनके ये रूलर थे। इन दोनों के बीच में बैटल ऑफ चंदावर हुआ था। मोहम्मद गोरी वन अ डिसिसिव विक्ट्री इन दिस बैटल लीडिंग टू द डिफीट ऑफ जयचंद एंड द एंड ऑफ गढ़वाल डायनेस्टी। तो इसके साथ जो है यहाँ पे गढ़वाल डायनेस्टी एंड हो गया था। द बैटल टुक प्लेस इन चंदावर ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना रिवर इन प्रेजेंट डे इटावा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो यमुना रिवर के बैंक में ये युद्ध हुआ था। इन विच ईयर डिड द बैटल ऑफ प्लासी टेक प्लेस? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ है? 1757 यहाँ पे राइट आंसर है। एग्जैक्ट डेट की बात करें तो फ्रेंड्स ये लड़ा गया था जून 23, 1757 को बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव एंड द नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला। The battle was a decisive victory for British East India Company, made possible by a betrayal of नवाब्स जनरल मीर जफ़र। तो यहाँ पे जो सिराजुद्दौला के नवाब थे, जनरल थे मीर जफ़र, इन्होंने बिट्रे किया था इन्हें, तो इसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। दिस विक्ट्री मार्क द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड हेल्प द कंपनी गेन कंट्रोल ऑफ बंगाल। और इसके साथ ही ब्रिटिश रूल इंडिया में शुरू हुआ था। When was the battle of बक्सर fought? बक्सर का युद्ध जो है फ्रेंड्स ये 1764 में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 22 अक्टूबर 1764 को बैटल ऑफ बक्सर हुआ था बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड कंबाइंड फोर्सेस ऑफ मीर कासिम नवाज शुजुद्दौला ऑफ अवध एंड मुगल एम्परर शाह आलम II। और यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। The battle was fought at Buxar and the British army led by Hector Munro was victorious। तो जो ब्रिटिश आर्मी थी इसे कौन हेड कर रहे थे? इसे लीड कर रहे थे हेक्टर मुनरो। आगे बढ़ेंगे, इन विच ईयर डिड वॉरेन हेस्टिंग्स बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? वॉरेन हेस्टिंग्स किस वर्ष बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे? राइट आंसर 1773। और ये किस वजह से हुआ था? जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 का, इसकी वजह से ये पहले गवर्नर जनरल बने थे बंगाल की। ही सर्व्ड इन दिस पोजीशन फ्रॉम 1773 to 1785। ड्यूरिंग हिज टेन्योर इंपॉर्टेंट एक्ट्स सच एज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 एंड पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 वर पास्ड। व्हेन वाज द रेगुलेटिंग एक्ट पास्ड? अभी हमने डिस्कस किया रेगुलेटिंग एक्ट को कब पारित किया गया है? 1773 में। The Regulating Act 1773 was a law passed by British Parliament to regulate the affairs of the East India Company in India। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट को ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास किया गया था ताकि जो भी यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल्स थे इन इंडिया, इन्हें रेगुलेट किया जा सके। आगे बढ़ेंगे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द पिट्स इंडिया एक्ट पास्ड? पिट्स इंडिया अधिनियम ये पारित हुआ था 1784 में। है क्या पिट्स इंडिया एक्ट? इसके बारे में बात कर लेते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट, फॉर्मली कॉल्ड एज ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट ऑफ 1784, was an important British parliamentary act that strengthened the British government's control over the affairs of East India Company in India. The permanent settlement, also known as permanent settlement of Bengal, was implemented by British East India Company in which year? तो परमानेंट सेटलमेंट को 1793 में स्टैब्लिश किया गया था। है क्या ये परमानेंट सेटलमेंट? देखिए,
द परमानेंट सेटलमेंट, जिसे हम परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल भी कहते हैं, ये एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम था जिसको लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में इंट्रोड्यूस किया गया था. The purpose of this system was to stabilize land revenue between the British East India Company and the landowners of Bengal, ensuring a fixed amount of income for the company. तो इस परमानेंट सेटलमेंट से क्या किया जा रहा था, जो भी लैंड रेवेन्यू थी इसे स्टेबलाइज किया जा रहा था बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जो भी लैंड ओनर्स हुआ करते थे बंगाल में उनके बीच में, ताकि एक फिक्स्ड इनकम जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को मिले थ्रू दिस लैंड रेवेन्यू. In which year did Tipu Sultan die while defending his capital श्रीरंगपट्टनम? अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो ये 1799 में हुआ. ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर. बात करें टीपू सुल्तान के बारे में, जिसे हम टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से भी जानते हैं, ये मैसूर किंगडम के रूलर थे. इन्होंने रूल किया था फ्रॉम 1782 टू 1799 and was renowned for his resistance against British colonial forces. In which year did British gain control over Delhi? अंग्रेजों ने दिल्ली पर किस वर्ष में नियंत्रण स्थापित कर लिया था? 1803 में ये हुआ था. देखिए बात करें कैसे. The British established control of Delhi in 1803 when they defeated the Maratha in Battle of Delhi. Battle of Delhi में जब मराठास की हार हुई तो ब्रिटिश ने अपना कंट्रोल दिल्ली पे कर लिया था. Subsequently, during the revolt of 1857, the British recaptured Delhi on 21st September 1857 and deposed the Mughal Emperor Bahadur Shah II. When was the Treaty of Amritsar signed between British East India Company and Maharaja Ranjit Singh? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा रंजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि कब हुई थी? ये 1809 में जो है साइन की गई थी. अब है क्या ट्रीटी ऑफ अमृतसर, इसकी बात कर लेते हैं. देखिए, The Treaty of Amritsar was signed on April 25, 1809 between the British East India Company, जिसे लीड कर रहे थे चार्ल्स टी मेटकाल्फ, एंड महाराजा रंजीत सिंह. The treaty established the Satluj River as the boundary between British and the Sikh Empire and prevented Ranjit Singh from expanding his territory south of the Satluj. तो इस ट्रीटी में ये कहा गया है कि जो सतलज रिवर होगा ये बाउंड्री होगा बिटवीन ब्रिटिश एंड सिख अंपायर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन एंड बाय विच गवर्नर जनरल वाज द सती प्रथा बैंड? अगेन इंपॉर्टेंट. सती प्रथा पर प्रतिबंध कब और किस वर्ष किस गवर्नर जनरल द्वारा लगाया गया था? तो 1829 में इसे बैन किया गया था बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक. This ban was a result of efforts of social reformers such as Raja Ram Mohan Roy. By which one of the following act the Governor General of Bengal was made the Governor General of India? निम्नलिखित में से किस एक एक्ट के द्वारा जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में बना दिया गया था? तो ये चेंज हुआ था इन द चार्टर एक्ट ऑफ 1833. The Charter Act of 1833 made the Governor General of Bengal the Governor General of India, giving him legislative and executive powers for whole of British India. In which year did British establish control over Sindh? सिंध पर अंग्रेजों का नियंत्रण किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो ये 1843 में हुआ था. बात करें डिटेल में. देखिए फ्रेंड्स, ब्रिटिश कंट्रोल ऑफ सिंध began in 1843 during the reign of Lord Ellenborough, when an army led by Sir Charles Napier conquered Sindh by defeating Baluchi Amirs at the Battle of Miani and the Battle of Dobo. आगे बढ़ते हैं. When was the first railway line started in India? भारत में पहली रेलवे लाइन जो है ये 1853 में शुरू हुई थी. कहाँ से कहाँ तक इसकी बात करें तो India's first railway line was laid from Mumbai to Thane on 16th April 1853. It was a passenger train that covered a distance of 34 km and was dedicated by Lord Dalhousie. तो ये जो है मुंबई से थाने के बीच चली थी और इसकी जो डिस्टेंस थी ये कवर कर रही थी 34 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस. When was comprehensive dispatch on education called Wood's Dispatch on Education sent? तो ये 1854 में भेजा गया था. अब ये क्या है इसकी बात करें. देखिए, Wood's Dispatch of 1854 was an important policy document establishing a comprehensive educational system in India, also known as Magna Carta of English Education in India.
तो इससे जो है एजुकेशन सिस्टम को सेटअप किया गया था इन इंडिया। दिस डॉक्यूमेंट वॉज ड्राफ्टेड बाई चार्ल्स वुड एंड आउटलाइन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन। तो यहाँ पे जो है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन इसे सेपरेट किया गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वर द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास स्टैब्लिश्ड। तो ये 1857 में सेटअप किया गया था। These universities were established through incorporation acts based on the recommendation of Wood's dispatch during the tenure of Lord Canning. From which place did revolt of 1857 start? तो 1857 का जो विद्रोह था ये मेरठ से शुरू हुआ था। है क्या रिवोल्ट ऑफ 1857? देखिए, द रिवोल्ट ऑफ 1857 was a major rebellion against British East India Company beginning as a mutiny of sepoy in मेरठ। तो इसकी शुरुआत मेरठ से हुई थी। It was fueled by religious, economic and political reasons, with the immediate cause being the use of cow and pig fat in the cartridges of Enfield rifles. When was the budget formally introduced in India? भारत में औपचारिक रूप से बजट कब पेश किया गया? तो ये 1860 में पेश किया गया था। किसके द्वारा पेश किया गया इसकी बात करें। द फर्स्ट फॉर्मल बजट इन इंडिया वॉज प्रेजेंटेड बाई जेम्स विल्सन ऑन April 7, 1860. दिस बजट वॉज प्रेजेंटेड ड्यूरिंग द रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन, while the first budget of independent India was presented by R.K. Shanmugam Chetty on November 26, 1947. In which of the following year was the first telegraph connection established between Europe and India? निम्नलिखित में से किस वर्ष में यूरोप और भारत के बीच पहला टेलीग्राफ संबंध स्थापित किया गया था? तो ये 1865 में सेटअप किया गया। अब ये है क्या, इसकी बात करें। द फर्स्ट टेलीग्राफ सर्विस बिटवीन यूरोप एंड इंडिया बिगेन इन 1865 when a direct connection was established between London and Calcutta via submarine cable. This was a significant milestone for communications between the two continents, enabling faster and more efficient communications. In which year did Swami Vivekananda give his famous speech at the World's Parliament of Religions in Chicago? स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म संसद में अपना प्रसिद्ध भाषण किस वर्ष दिया था? तो इन्होंने ये जो फेमस स्पीच है ये 1893 में दिया था। स्वामी विवेकानंद delivered his famous speech at the Parliament of World's Religion in Chicago on September 11, 1893, beginning with Sisters and Brothers of America. In this historic speech, he emphasized the principle of tolerance, universal acceptance and unity among all religion. तो इन सभी चीज़ों की यहाँ पे बात की गई थी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जो डेली करंट अफेयर्स है ये आपके लिए अपलोड किए जाते हैं हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि जो करंट अफेयर्स है एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो डेली करंट अफेयर फॉलो करने की वजह से आपको काफ़ी ईजिली यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो है मेमोराइज हो जाएगा। तो इसके लिए आपको फॉलो कर लेना है चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। साथ में देखिए फ्रेंड्स, हमारी बुक्स की वेबसाइट है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको देखिए जीके जीएस की 1 लाइनर की 25,000 एग्जाम फैक्ट की बुक मिल जाएगी, जीके 6,250 की बुक मिल जाएगी, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज और एनसीईआरटी नोट्स भी आपको मिल जाएंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। तो अगर आपको इनमें से कोई भी बुक परचेज़ करना है आप हमारे इस वेबसाइट के थ्रू परचेज़ कर सकते हैं। और साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है ई बुक्स की। तो ई बुक्स के लिए फ्रेंड्स हमारे PDF नोट्स की वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 8 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा, जहाँ पे 5,555 प्लस क्वेश्चंस आपके लिए कवर किए गए हैं। साथ में ईयरली ई बुक मिल जाएगा 2024 का, और रिसेंटली आपके लिए लॉन्च किया गया है अगस्त 2025 का ई बुक, मंथली ई बुक, जहाँ पे 500 प्लस MCQs कवर किए गए हैं सिंगल मंथ के। और साथ में आपको डिफरेंट 11,000 प्लस जीके जीएस की ई बुक भी यहाँ पर मिल जाएगी। तो इनमें से अगर आपको कोई भी ई बुक परचेज़ करना है आप हमारे इस वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। ऑलराइट। और साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स यहाँ पे फ्री PDF की, राइट। तो फ्री PDFs और फ्री टेस्ट जो है ना ये आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। इसको आप ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पर आपको जीके एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच की सीरीज़ मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, GS के नोट्स मिल जाएंगे, PDFs मिल जाएंगी, 25,000 प्लस GS टेस्ट मिल जाएगा, और यहाँ पे हर एक यूट्यूब रिलेटेड जो भी नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, राइट।
और साथ में इस सभी अपडेट्स जो हैं ये अपडेट किए जाते हैं आपको हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर, तो इसको भी आप ज़रूर फॉलो कर लें। ऑलराइट, इन विच ईयर डिड कांग्रेस अडॉप्ट द रेजोल्यूशन क्रिटिसाइजिंग द ड्रेन ऑफ मनी एट इट्स एनुअल सेशन इन कैलकाटा? कांग्रेस ने किस वर्ष में कलकत्ता में अपने वार्षिक अधिवेशन में धन के निष्कासन की आलोचना करने का प्रस्ताव अपनाया था? तो ये 1896 में अपनाया गया था। At this session, Congress declared that the main cause of famine and poverty in country was drain of wealth from India. This resolution was an official endorsement of drain of wealth theory propounded by Dadabhai Naroji. तो ये जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी है ना, ये दादा भाई नरोजी के द्वारा दी गई थी। When was the partition of Bengal done? बंगाल का विभाजन कब हुआ? ये 1905 में हुआ था और इसे अनाउंस किया था उस समय के वाइस रॉय लॉर्ड कर्जन ने, और ये इफेक्टिव हुआ था फ्रॉम अक्टूबर 16, 1905। इट्स प्राइमरी पर्पस वॉज एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, बट इंडियन नेशनलिस्ट सॉ इट एज अ पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल विच गेव राइज टू स्वदेशी मूवमेंट। द पार्टीशन वॉज एन्यूल्ड इन 1911 बाई लॉर्ड हार्डिंग। तो देखिए, इसे अनाउंस तो किया गया था बट पार्टीशन ऑफ बंगाल को रोक दिया गया था इन 1911 बाई लॉर्ड हार्डिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हेन वाज मुस्लिम लीग फाउंडेड? तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना है ये हुई थी 1906 में। द मुस्लिम लीग वॉज फाउंडेड ऑन December 30, 1906 इन ढाका अंडर द लीडरशिप ऑफ सर आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका एंड नवाब ऑफ मोहसिन उल मुल्क। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इट्स ऑब्जेक्टिव वॉज टू प्रोटेक्ट द पॉलिटिकल राइट्स ऑफ मुस्लिम्स इन ब्रिटिश इंडिया। इन विच प्रोविजन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम वॉज गिवन? मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का उपबंध किस में दिया गया था? ये मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो था 1909 में, यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए गए थे फॉर मुस्लिम्स। सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स वॉज एस्टैब्लिश्ड अंडर द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसे हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। This act allowed Muslims to separately elect their own representative to their legislative council, marking the beginning of communal representations in India. In which year did Qutbuddin Aibak establish the Delhi Sultanate? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत को establish किया था 1206 AD में। He was the general of Muhammad Ghori who established his rule in Delhi after Ghori's death and laid the foundation of slave dynasty also known as Mamluk dynasty. तो यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे ये मोहम्मद गोरी के जनरल थे, तो इन्होंने आफ्टर गोरीज डेथ यहाँ पे स्लेव डायनेस्टी या फिर ममलुक डायनेस्टी जिसे हम कहते हैं इसे स्टैब्लिश किया था। When did इल्तुतमिश बिकम द रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत? राइट आंसर 1211। तो यहाँ पे दिल्ली सल्तनत के तीसरे रूलर जो हैं ये इल्तुतमिश है, जिनका रेन है फ्रॉम 1211 टू 1236। ही वॉज अ रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी एंड इज कंसिडर्ड द ट्रू फाउंडर ऑफ सल्तनत बिकॉज ही कंसोलिडेटेड एंड यूनिफाइड द सल्तनत फाउंडेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इन्हें जो है ट्रू फाउंडर ऑफ सल्तनत भी कहा जाता है। इन विच ईयर वॉज द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म बिल पास्ड? अभी हमने डिस्कस किया, इसको 1909 में जो है पास किया गया था। इसे इंडियन काउंसिल एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। दिस एक्ट इंट्रोड्यूस्ड सेवरल इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस इन ब्रिटिश इंडिया। और अभी हमने जैसे बात किया कि फॉर मुस्लिम्स यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो हैं दिए गए थे। इन विच ईयर रजिया सुल्तान बिकेम द रूलर ऑफ दिल्ली? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, रजिया सुल्तान किस वर्ष दिल्ली की शासक बनी? तो ये बनी है 1236 में। रजिया सुल्तान की बात करें फ्रेंड्स, तो ये पहली और ओनली फीमेल रूलर थी ऑफ दिल्ली सल्तनत। शी वॉज द डॉटर ऑफ इल्तुतमिश हु रूल्ड फ्रॉम 1236 टू 1240। ओके, इन विच ईयर डिड फर्स्ट अटैक ऑफ मंगोल्स टेक प्लेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बहराम शाह? बहराम शाह के समय में मंगोलों का पहला आक्रमण किस वर्ष हुआ था? ये 1241 AD में हुआ था। In this invasion, the Mongols raided Lahore and plundered and killed its inhabitants. आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए ना, तो ये आपको मिल जाएगा हमारे ऐप रवि स्टडी ऐप में। तो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, इसे जाके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इस वीडियो का PDF आपको मिल जाएगा।
साथ में आपको डिफरेंट वीडियो कोर्सेज जो हैं ये भी मिल जाएंगे हमारे ऐप में। एंड इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाएगी। ओके, तो ये सभी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेनिफिशियल हैं, तो ज़रूर जाके आप इन्हें अटैम्प्ट करें। इन विच ईयर डिड मोहम्मद बिन तुगलक शिफ्ट हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद इन द दक्कन? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने कैपिटल को दिल्ली से दौलताबाद कब शिफ्ट किया था? तो ये इन्होंने किया था 1327 में। इन विच ईयर डिड मोरक्कन ट्रैवलर इब्न बतूता कम टू इंडिया? तो मोरक्को के जो यात्री इब्न बतूता ये भारत कब आए थे? ये 1333 में आए थे। इन विच ईयर वॉज द विजयनगर एम्पायर स्टैब्लिश्ड? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई है 1336 AD में। इसका स्टैब्लिशमेंट किया हरिहर एंड बुक्का राय ने। दीज टू ब्रदर्स बिलोंग टू संगम डायनेस्टी एंड मेड हम्पी दियर कैपिटल। तो विजयनगर एम्पायर का जो कैपिटल था ये हम्पी था। इन विच ईयर डिड सिकंदर लोधी शिफ्ट हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा? तो सिकंदर लोधी ने किस वर्ष राजधानी अपनी जो है दिल्ली से आगरा की थी? ये इन्होंने किया था 1506 में। सिकंदर लोधी की बात करें तो इनका टाइम पीरियड है फ्रॉम 1489 टू 1517। लोधी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ड्यूरिंग हिज रेन द जाजिया टैक्स वॉज इम्पोज्ड ऑन नॉन मुस्लिम्स एंड टेम्पल्स वर डिस्ट्रॉयड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि जाजिया टैक्स किसके द्वारा इम्पोज किया गया था, तो ये सिकंदर लोधी ने यहाँ पे इम्पोज किया था। इन विच ईयर डिड फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत टेक प्लेस? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है ये 1526 में हुआ था। एग्जैक्ट डेट देखिए यहाँ पे अप्रैल 21, 1526 को पहला बैटल हुआ था पानीपत का बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी कौन है? ये लास्ट रूलर हैं दिल्ली सल्तनत के। बाबर वन अ डिसिसिव विक्ट्री इन दिस बैटल एंड द मुगल एम्पायर वॉज स्टैब्लिश्ड इन इंडिया। तो इब्राहिम लोदी यहाँ पे हार गए थे। बाबर की जीत के बाद मुगल एम्पायर इंडिया में स्टैब्लिश हुआ। इन विच ईयर हुमायूं फाउंडेड दिनपना नगर? किस वर्ष हुमायूं ने दिनपना नगर की स्थापना की थी? करेक्ट आंसर 1533। तो ये जो सिटी है फ्रेंड्स ये स्टैब्लिश किया गया था ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना रिवर, और इसे जो है लेटर ऑन ओल्ड फोर्ट बनाया गया। व्हेन वॉज महजर डिक्लेयर्ड बाय अकबर? तो अकबर द्वारा मजहर की घोषणा कब की गई थी? ये हुई थी 1579 में। Akbar issued Mazhar in 1579, a document establishing his supremacy in interpreting Islamic law. The declaration was drafted by Sheikh Mubarak. In which year did East India Company send Captain William Hawkins to the court of Emperor Jahangir? ईस्ट इंडिया कंपनी ने कप्तान विलियम हॉकिंस को सम्राट जहांगीर के दरबार में किस वर्ष भेजा था? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शंस इस तरीके से दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा 1608। ठीक है, 1608 में जो है ये आए थे ऑन इन द कोर्ट ऑफ एम्परर जहांगीर। इसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। देखिए, द ईस्ट इंडिया कंपनी सेंट कैप्टन विलियम हॉकिंस टू द कोर्ट ऑफ एम्परर जहांगीर टू ऑब्टेन परमिशन टू ओपन अ फैक्ट्री इन सूरत। तो सूरत में एक फैक्ट्री को ओपन करने के परमिशन के लिए इन्हें भेजा गया था। ही अराइव्ड इन इंडिया इन 1608 एज द कंपनीज रिप्रेजेंटेटिव एंड एज कमांडर ऑफ शिप हेक्टर was first to reach Surat, an Indian port. छत्रपति शिवाजी महाराज was born in शिवनेरी फोर्ट। तो आपको यहाँ पे ईयर बताना है। राइट आंसर हो जाएगा 19 फरवरी 1630। His father was शाहजी भोंसले and his mother was जीजाबाई। When did गुरु गोबिंद सिंह establish the खालसा सेक्ट? तो खालसा सेक्ट की स्थापना हुई थी 1699 में। और यहाँ पे फ्रेंड्स गुरु गोबिंद सिंह जी जो हैं ये 10th गुरु थे सिख के। इन विच ईयर डिड द मुगल रूलर औरंगजेब डाई? मुगल शासक औरंगजेब की जो मृत्यु है ये हुई थी 1707 में। तो ये यहाँ पे 6th एंड लास्ट एम्परर थे मुगल अम्पायर के, जिन्होंने 1658 से 1707 तक रूल किया था। इन विच ईयर डिड ईस्ट इंडिया कंपनी रिसीव फर्रुखसियार्स फरमान? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने फर्रुखसियार का फरमान किस वर्ष प्राप्त किया? ये इन्होंने प्राप्त किया 1717 में। अब ये है क्या, देखिए इसके बात कर लेते हैं। दिस डिक्री ग्रांटेड द कंपनी द राइट टू ट्रेड टैक्स फ्री इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा फॉर एन एनुअल पेमेंट ऑफ $3000 एंड ऑल्सो गेव देम द राइट टू इशू डास्टैक फॉर ट्रेडिंग प्रॉफिट्स।
इन विच ईयर डिड रविंद्रनाथ टैगोर रिसीव द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर? रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है ये 1913 में मिला था। इनकी पोइट्री कलेक्शन गीतांजलि के लिए इन्हें लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ दिया गया। और फ्रेंड्स ये पहले इंडियन और नॉन यूरोपियन पर्सन थे जिन्हें ये अवार्ड दिया गया। व्हेन एंड वेयर वॉज द गदर पार्टी फाउंडेड? गदर पार्टी की स्थापना हुई थी अमेरिका में इन 1930। एग्जैक्ट बात करें तो अमेरिका के एस्टोरिया ओरेगोन में जो है इसकी स्थापना की गई थी। इट्स फाउंडिंग मेंबर्स इंक्लूडेड सोहन सिंह भाकना, लाला हरदयाल, संत बाबा वसाका सिंह धादेर, बाबा ज्वाला सिंह एंड संतोख सिंह। When did the first World War start? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? राइट आंसर 1914। तो ये शुरू हुआ था 28 जुलाई 1914 को और चला था टिल 11 नवंबर 1918। When did महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। और इनके वेलकम में ही फ्रेंड्स हर साल प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है जनवरी 9 को, जिसे हम NRI डे के नाम से भी जानते हैं। व्हेन वॉज द लखनऊ पैक्ट साइंड? लखनऊ पैक्ट को 1916 में साइन किया गया था। ये पैक्ट बिटवीन किसके बीच में साइन किया गया? इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। व्हेन वॉज एनी बेसेंट्स होम रूल लीग इनॉग्रेटेड? राइट आंसर 1916। इन विच ईयर डिड गांधी जी चंपारण सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट? गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 1917 में। अगला क्वेश्चन, व्हेन एंड वेयर डिड जलियांवाला बाग मसैकर टेक प्लेस? जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है फ्रेंड्स ये अमृतसर में हुआ था ऑन 13 अप्रैल 1919। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या इसकी बात करें? इन दिस इंसिडेंट ब्रिटिश सोल्जर्स अंडर द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर जनरल डायर opened fire on a crowd of unarmed civilians in Jallianwala Bagh who had gathered for a peaceful meeting to protest against Rowlatt Act. तो रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था, बट जनरल डायर के कहने की वजह से जो है फ्रेंड्स यहाँ पे ओपन फायर की कर दी गई थी क्राउड के ऊपर, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की यहाँ पे जान गई थी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर वर द मॉन्टेगो केम्सफोर्ड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? तो ये रिफॉर्म्स इंडिया में 1919 में इंट्रोड्यूस किया गया था। है क्या ये? देखिए रिफॉर्म की बात करें, द मॉन्टेगो केम्सफोर्ड रिफॉर्म वर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 नेम्ड आफ्टर एडविन मोन्टागो एंड देन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड लॉर्ड केम्सफोर्ड द वॉइसरॉय। तो इनके नाम पे जो है इस रिफॉर्म का नाम रखा गया है। व्हेन वॉज द रॉलेट एक्ट पास्ड इन इंडिया? भारत में रॉलेट एक्ट को पारित किया गया था 1919 में। तो इसके अगेंस्ट ही यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा था जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, तो इसको फेब 1919 में पास किया गया था। इन विच ईयर डिड खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट? खिलाफत आंदोलन हुआ है 1919 में। तो इसको स्टार्ट किया गया था भाई अली ब्रदर्स, कौन कौन? मोहम्मद अली एंड शौकत अली इन 1919 टिल 1924, इन विच मुस्लिम्स इन इंडिया अपोज्ड द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ओटोमन कैलिफेट। इन विच ईयर डिड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट? असहयोग आंदोलन जो है ये 1920 में शुरू हुआ और ये पहला नेशन वाइड प्रोटेस्ट था, मूवमेंट था जो कि किया गया था अगेंस्ट फॉर इंडियाज़ इंडिपेंडेंस, और इसको लीड किया था महात्मा गांधी जी ने। आगे बढ़ते हैं। व्हेन डिड महात्मा गांधी विदड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? करेक्ट आंसर फेब 1922। व्हेन डिड चौरी चौरा इंसिडेंट हैपन? चौरी चौरा कांड जो है फ्रेंड्स ये हुआ था 4 फेब 1922 को। है क्या इसकी भी बात करें? द चौरी चौरा इंसिडेंट ऑकर्ड ऑन फेब 4, 1922 इन द गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, वेयर क्लैशेस बिटवीन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट प्रोटेस्टर्स एंड पुलिस रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ 22 पुलिसमैन। तो यहाँ पे क्या हुआ था, जो प्रोटेस्टर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे थे इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इन्होंने जाके जो पुलिस स्टेशन था वहाँ पर आग लगाई थी, तो जिसकी वजह से 22 पुलिसमैन की फ्रेंड्स डेथ हुई थी। ठीक है, तो ये है चौरी चौरा इंसिडेंट। फॉलोइंग दिस वायलेंट इंसिडेंट महात्मा गांधी विथड्रू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ड्यू टू हिज कमिटमेंट टू नॉन वायलेंस। तो क्योंकि गांधी जी यहाँ पे क्या प्रमोट कर रहे थे? नॉन वायलेंस से प्रोटेस्ट यहाँ पे प्रमोट कर रहे थे, बट इस घटना के बाद जो है इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को विथड्रॉ किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द ओनली एनुअल सेशन ऑफ कांग्रेस प्रिसाइडेड ओवर बाय महात्मा गांधी? महात्मा गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस का एकमात्र वार्षिक अधिवेशन जो है ना, ये था बेलगाम सेशन, जो कि 1924 में हुआ था। It was the 39th session of Congress held on 26th and 27th December 1924 in Belgaum, located in present-day Karnataka. When was the Hindustan Republic Association founded? Right answer 1924. तो इसको राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सन्याल एंड अदर रिवॉल्यूशनरीज के द्वारा सेटअप किया गया। इन विच ईयर वॉज द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन फाउंडेड? तो इसका फॉर्मेशन हुआ 1928 में। और इसके फाउंडर्स कौन कौन थे? तो इसे फाउंड किया गया है बाय चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव थापर एंड बटुकेश्वर दत्त। और इसका फाउंडेशन किया गया था फिरोज शाह कोटला, दिल्ली में। When did साइमन कमीशन कम टू इंडिया? साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। It was constituted under the chairmanship of Sir John Simon to review the working of Government of India Act 1919. When did Bhagat Singh and Batukeshwar Dutt throw a bomb in the Central Legislative Assembly? Correct answer April 8th, 1929. When was the civil disobedience movement launched? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये शुरू किया गया था 1930 में और इसे लीड कर रहे थे महात्मा गांधी। The movement began on March 12, 1930 from Sabarmati Ashram with Gandhi and 78 of his followers walking 240 miles to Dandi. When was the Dandi March organized? Right answer 1930. Where were Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev hanged? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? तो इन्हें फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। इन विच ईयर वॉज गांधी इरविन पैक्ट साइंड? गांधी इरविन पैक्ट को 1931 में साइन किया गया था बिटवीन महात्मा गांधी और उस समय के इंडिया के वाइसरॉय लॉर्ड इरविन के बीच। व्हेन वॉज द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था 1931 में। तो इसको ऑर्गेनाइज किया गया था लंदन में फ्रॉम 7 सितंबर टू 1 दिसंबर 1931 और आईएनसी को रिप्रेजेंट कर रहे थे महात्मा गांधी। साथ में फ्रेंड्स आपको ये भी ध्यान में रखना है कि देखिए टोटल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए हैं, राइट। इसमें से सिर्फ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऐसा था जहाँ पे महात्मा गांधी जी अटेंड किए थे, राइट। व्हेन वॉज द पूना पैक्ट साइंड बिटवीन महात्मा गांधी एंड डॉक्टर BR अम्बेडकर इन पुणेज यरवाड़ा सेंट्रल जेल? तो पूना पैक्ट को 24 सितंबर 1932 को साइन किया गया था। व्हेन वॉज द कम्युनल अवार्ड अनाउंस्ड बाय रामसे मैकडोनल्ड? तो ये अनाउंस किया गया है 16 अगस्त 1932 को। आगे बढ़ेंगे। व्हेन वॉज द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड? तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 में। तो ये भी लंदन में हुआ था नवंबर और दिसंबर में। The Indian National Congress abstained, having limited participation with only 46 delegates. This conference formed the basis of Government of India Act 1935. When was the publication of Harijan magazine started by Mahatma Gandhi? हरिजन पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी द्वारा कब शुरू किया गया था? तो इसकी पब्लिकेशन स्टार्ट हुई थी 1933 में। When did महात्मा गांधी establish All India हरिजन सेवक संघ? तो अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा 1932 में की गई थी। When was the कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी फाउंडेड? कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में हुई। When was the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास्ड? भारत सरकार अधिनियम को पारित किया गया 1935 में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया स्टार्ट फंक्शनिंग? भारत के संघीय न्यायालय ने किस वर्ष कार्य करना प्रारंभ किया था? तो फेडरल कोर्ट यहाँ पे फंक्शनिंग स्टार्ट किया था 1937 में। व्हेन वर प्रोविंशियल इलेक्शंस हेल्ड इन ब्रिटिश इंडिया? तो प्रांतीय चुनाव जो होते हैं प्रोविंशियल इलेक्शन, ये ब्रिटिश इंडिया में 1937 से स्टार्ट हुए थे। अगला क्वेश्चन, व्हेन डिड नाथूराम गोडसे किल महात्मा गांधी? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है 30 जनवरी 1948। व्हेन वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंटेड?
भारत का संविधान जो है ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। When was आंध्र प्रदेश क्रिएटेड एज अ लिंग्विस्टिक स्टेट? आंध्र प्रदेश को एक भाषाई राज्य के रूप में कब बनाया गया? इसका फॉर्मेशन 1953 में हुआ था। साथ में ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ये पहला ऐसा स्टेट है जिसे लैंग्वेज के आधार पर एस्टैब्लिश किया गया था, राइट। In which year did Prime Minister of India Jawaharlal Nehru first coin the term non-alignment during his speech in Colombo, श्रीलंका? तो इन्होंने ये नॉन अलाइनमेंट वर्ड जो है ये टर्म कॉइन किया था इन 1954। When did India's first Prime Minister पंडित जवाहरलाल नेहरू डाई? इनकी डेथ हुई थी 27 मई 1964 को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेशन ऑफ कांग्रेस वॉज प्रेसाइडेड ओवर बाय सरोजिनी नायडू? सरोजिनी नायडू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1925 के कानपुर सेशन को इन्होंने हेड किया था। शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। द फेमस लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 वॉज साइंड बिटवीन, तो लखनऊ पैक्ट को साइन किया गया बिटवीन बाल गंगाधर तिलक एंड मोहम्मद अली जिन्ना। In which year Mahatma Gandhi conducted सत्याग्रह in support of farmers in खेड़ा district of गुजरात? किस वर्ष महात्मा गांधी ने किसानों के समर्थन में गुजरात की खेड़ा जिले में सत्याग्रह किया था? राइट आंसर 1918। In which year partition of Bengal was annulled? ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, राइट आंसर हो जाएगा 1911। नेक्स्ट एंड आपका लास्ट क्वेश्चन, देयर वॉज अ फेमाइन इन बंगाल इन द ईयर? बंगाल में किस वर्ष अकाल पड़ा था? ये हुआ था 1943 में। तो ये हो गए फ्रेंड्स आपके टॉप 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर है। अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके। टोटल आपके 3 टेस्ट क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड अलेक्जेंडर इन्वेड इंडिया? सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था आपको बताना है। इन विच ईयर डिड बैटल ऑफ प्लासी टेक प्लेस? बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ ये आपको बताना है, साथ में किसके बीच में हुआ था ये भी आप हमें बताएं। लास्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द रेगुलेटिंग एक्ट पास्ड? रेगुलेटिंग एक्ट को कब पारित किया गया? तो ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर आपको बताना है कमेंट करके। ऑलराइट, इसके साथ फ्रेंड्स अगेन मैं आपको बता दूं कि अगर आप डेली करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं ना, तो ये आपको मिल जाएगा हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। जितने भी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको आपके लिए यहाँ पे कवर किए जाते हैं हर दिन। तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में जीके और करंट अफेयर्स का अगर आपको हिंदी मीडियम में फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियोस चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारे चैनल रवि स्टडी जीके पर। ऑलराइट, और देखिए हाल ही में आपके लिए लॉन्च किया गया है जीके जीएस का 1 लाइनर 25,000 का बुक। तो फ्रेंड्स ये प्रिंटेड फॉर्मेट में होगा और ये आपके घर तक भी डिलीवर हो जाएगा। तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.raviaditipublication.com से। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जनरल नॉलेज, साथ में जनरल साइंस एंड देन एनसीईआरटी नोट्स लाइक हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी ये भी मिल जाएंगे। तो इनमें से अगर आपको कोई भी बुक परचेज़ करनी है इस वेबसाइट के थ्रू आप परचेज़ कर सकते हैं। और रही बात ई बुक्स की, तो अगर आपको फ्रेंड्स ई बुक्स चाहिए जो कि आपको इंस्टेंट ईमेल में मिल जाए, तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.ravibookspdm.com में। यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा, ईयरली ई बुक मिल जाएगा, देन 11,000 जीके जीएस का पार्ट्स में आपको ई बुक मिल जाएगा, एंड देन देखिए मंथली करंट अफेयर्स जो होते हैं ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको मिल जाएंगे जहाँ पे 500+ MCQs आपके लिए कवर किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ई बुक को जो है आप ये हमारे इस वेबसाइट से जो है परचेज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, और काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स PDF की। तो ये जो फ्री PDF है, इस वीडियो का जो फ्री PDF है ना, ये मिल जाएगा आपको हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप में। यहाँ पर ये एक सेक्शन है फ्री PDF, यहाँ पर जाके जो है ये फ्री PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे देखिए ऐप में आपको जो है ना जीके और करंट अफेयर्स का विनर बैच, यहाँ पे आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी, देन करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, GS नोट्स, ई बुक्स आपको मिल जाएंगी, एंड वेरी इंपॉर्टेंट 25,000+ GKs का यहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाएगा, एंड देन करंट अफेयर नोट्स और साथ में यूट्यूब के जो वीडियो नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। राइट, तो आई होप आपको ये क्लियर है। तो इसको आप जाके इंस्टॉल ज़रूर कर लीजिए और ये जो डाउनलोड है PDF को आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। ओके, साथ में फ्रेंड्स हर एक वीडियो और PDF से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं ना, ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑलराइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है।
वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।